हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी की टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर का वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था मैंने कल। आज मैं आपको उसका डिटेल पढ़ा दे रहा हूँ। उसका डिटेल मैंने बताया था अनडिजायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर बाय केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल मीन्स विच हार्मफुली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, देयर रिलेटिव इंडिविजुअल्स एंड एक्वाटिक बॉडीज आल्सो कॉल्ड एज water pollution. Undesirable changes in hydrosphere or you can say water bodies by physical, chemical or biological means which harmfully affect the human being, their relative individuals and aquatic their relative individuals aquatic fish जितने सारी जो aquatic animals हैं ह्यूमन बींग को भी इफेक्ट करेंगी। अनवांछित बदलाव जलमंडल में भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से या जैविक विधि से जो हार्मफुल इफेक्ट डालता हो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसके रिलेटिव इंडिविजुअल के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर, मतलब इन्वायरमेंट वाटर बॉडीज़ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसी भी कारण से हो सकता है। वाटर पोल्यूशन कई कारण हो सकते हैं। देखिए, सीवेज हो सकता है एंड अदर भी लिखा हुआ है। 4 कारण हो सकते हैं। सीवेज एंड अदर वेस्ट, जो आपके घर से कचरे वचरे निकलते हैं वो, ठीक। सीवेज एंड अदर वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह इसमें आ जाता है। म्यूनिसिपल वेस्ट भी इसमें आता है, जो घर से कचरा निकलता है वो भी है। हॉस्पिटल वेस्ट सभी इसमें आ जाएंगे। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो डिस्चार्ज होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, टैनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, ढेर सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस निकल के जाके पानी में गिरते हैं और वो किसी न किसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, मैंने बताया था, फर्टिलाइज़र डालते हैं, केमिकल सब्सटेंस डालते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, रोडेंटिसाइड, डिफरेंट टाइप केमिकल सब्सटेंस जो है डाले जाते हैं। और फर्टिलाइज़र जो डाला जाता है वो खेतों में, वो किसी न किसी तरीके से वाटर बॉडीज़ में पहुंचता है और ये क्या करता है, हानि पहुंचाता है। ऑयल पोल्यूशन, मैंने कहा जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है जहाज़ों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए, नज़दीक पाइपलाइन से लाएगा, नहीं जहाज़ से आएगा, दूर होगा तो अगर कहीं पे लीकेज हो जाता है तो ऑयल पूरा पानी में बिखर जाता है और ऑयल एक फिल्म ऊपर बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न नहीं हो पाता है। वाटर में ऑक्सीजन डिफ्यूज़न नहीं हो पाता, जिससे डीओ कम हो जाता है। डीओ मतलब होता है परफ्यूम, नहीं डीओ नहीं, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ का मतलब होता है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डीओ कम हो जाता है। आयल भाई एक लेयर बन गई ऊपर, पानी के ऊपर एक लेयर बन गई, किसकी, आयल की, डीजल का, पेट्रोल का। तो उससे क्या होगा कि जो पानी है, वो जो ऑयल का लेयर बना, वह ऑक्सीजन को पानी में डिफ्यूज़ होने नहीं देगा। तो बीओडी वैल्यू जो डीओ है, डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, कम होने लगेगी और बीओडी वैल्यू बढ़ने लगेगी। जो बीओडी वैल्यू बढ़ने लगेगी और डिज़ॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह, जो एक्वाटिक इंडिविजुअल, मरने लगते हैं। तो ये आयल पोल्यूशन, मतलब आयल का जो पिल्स होता है, आयल जो वहाँ पे लीकेज कर जाता है, आयल पिल्स ने कहा, आयल लीकेज जो हो जाता है, आयल का जो लीकेज हो जाता है वही हानिकारक होता है। हमारी बात समझे? तो ये 4 बातें हैं। घर से निकला हुआ कचरा, इंडस्ट्री से निकला हुआ केमिकल सब्सटेंस का कचरा, एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर खेती से निकला हुआ जो केमिकल सब्सटेंस के कचरे और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह हैं। ऑयल पोल्यूशन, जो ऑयल लीकेज वगैरह हो जाता है उससे। यही बातें हैं, समझ रहे हैं ना? तब एक फॉर्म पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। पहले वाटर पोल्यूशन है डाले, पहले उसका डिफिनीशन लिखिए। ऑयल पोल्यूशन का डिफिनीशन लिखिए। अनडिज़ायरेबल चेंजेस, बहुत तेज लिखिएगा। अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन undesirable changes in hydrosphere
undesirable changes in hydrosphere by physical, chemical or biological means, by physical, chemical or biological means, physical, chemical, biological means, which harmfully affect the human being, aquatic individuals, and water bodies, called as water pollution. दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, by addition of, ऐड होने से, ADDITION, by addition of different water pollutants such as agricultural, such as sewage, industrial waste, sewage, industrial effluents, agricultural discharge, oil etc. is known as water pollution. हेडिंग डालेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये लिखा हुआ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, हेडिंग डालेंगे। सीवेज मतलब घर का कचरा होता है, आलू खाएंगे छिलका फेंक देंगे, बोलिए ना, खाना खाएंगे लैट्रिन फेंक देंगे, पानी के साथ नाली में जाए कचरा, प्लास्टिक वेस्ट लाएंगे जो कचरा वो सब फेंक देंगे बाहर, डिटर्जेंट का उपयोग करेंगे वो चला जाएगा पानी में, तो सब जो आप यूज़ करें उसको सीवेज बोलते हैं। इंडस्ट्री जो निकलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट में कल बताया था, स्लाटर हाउस, गाय भैंस जहाँ कटते उठते हैं वहाँ से कचरा, पूरा टैनरी इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग, सब कचरा पानी में ही जाता है। चाहे आपके घर का कचरा हो वो भी पानी में जाएगा, नाली का देखिए, नाली में एक कचरा जाता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी उसी में जाता है, एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज भी पानी में ही जाता है, ऑयल का पोल्यूशन क्योंकि पानी जहाज़ से ही आवागमन होता है, या अगर नज़दीक है तो पाइपलाइन से कनेक्शन, तो भी अगर कहीं पे लीकेज हुआ तो ऑयल पोल्यूशन होता है, बहुत भयंकर रूप से मर जाती है मछलियाँ वगैरह। तो यही बातें बता रहा था। तो सोर्सेज पहले चारों लिख लीजिए, फिर एक कमेंट करवा के लिखवाते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी चारों लिखिए, पहला हेडिंग उसमें डालेंगे, वही पहला वाला, सीवेज एंड अदर वेस्ट। हाँ लिखिए, सीवेज इज़ वाटर बॉर्न वेस्ट, पहला हेडिंग डालिए सीवेज एंड अदर वेस्ट में लिखो, द सीवेज इज़ वाटर बॉर्न वेस्ट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम
and produced from the sewage is waterborne wastes and produced from home animals and food processing plants plant हो गया, फुल स्टॉप। द सीवेज इंक्लूड्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो लैट्रिन करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, EXCRETA, ह्यूमन एक्सक्रीटा, पेपर, क्लॉथ्स, सोप, डिटर्जेंट etc. सोप, डिटर्जेंट etc. Full stop. The waste from dairy, comma bakery, 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 dairy, comma bakery, bakery मतलब जहाँ पावरोटी वगैरह बनता है, bakery, comma sugar mills, comma leather industries, comma municipal waste, municipal MUNICIPL, municipal waste, etc. are discharges into water bodies and causes water pollution. Full stop. The discharge of sewage and other wastes in water bodies causes eutrophication, EUTRAPHICATION, eutrophication, causes eutrophication, PHICATION, eutrophication। हो गया। नंबर निकले हेडिंग डालें यूट्राफिकेशन, EUTRAPHICATION, यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन है क्या? मैंने कल बताया था, आपको समझाया भी था। यूट्राफिकेशन वो होता है, इसमें जो घर से कचरे निकलते हैं उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो पानी में जाता है तो वाटर जो होता है इनरिच्ड हो जाता है। इनरिच्ड का मतलब होता है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। ये न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें जो अनवांटेड वीड्स हैं वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। जैसे जलकुंभी मैंने बताया था, आइकार्निया क्रेसिपस है।
जिसको बोलते हैं वाटर हाइजिन, टेरर ऑफ बंगाल में कल से बताया परसों। जब वो सब बढ़ते हैं तो जलकुंभी जब पूरा देखें गढ़ ही पूरा पार्ट, उसका नाम ही गढ़ा पार्ट है, मैं आपको कल बहुत डिटेल बताया था कल। तो वही अब जलकुंभी बढ़ेगी, मरेगी, सड़ेगी उसी में, तो गढ़ा को पाटते पाटते ख़त्म करने लगेगी। और उसमें बीओडी वैल्यू क्या करती है, वो बीओडी वैल्यू को जो है तुरंत बढ़ा देगी, डीओ को कम कर देगी, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम कर देगी। जो पानी में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसी ऑक्सीजन को लेके प्लांट जो एक्वेटिक एनिमल्स वो जिंदा रहते हैं। और जब ये जलकुंभी वगैरह ग्रो करने लगती है, मरती हैं, सड़ती हैं, तो वाटर बॉडीज में डीओ कम हो जाता है, बीओडी वैल्यू बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब वो बढ़ता है, डीओ कम हो जाता है, तो वहाँ मछलियाँ वगैरह सब मरने लगती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। और धीरे धीरे गड़ा तो पाटे जाता है। तो ये तो यूट्राफिकेशन है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बोलिए, ह्यूमन एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पर और जो है यूट्राफिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। एक्सीलरेट करना मतलब बढ़ा देना, एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। अगर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा यूट्राफिकेशन प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। बात समझ रहे हैं हमारी? और इसमें आदमी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको पहले एक ही लफ्ज़ में बताया था, जब तक पॉपुलेशन नहीं कम करेंगे, पोल्यूशन कम होने की संभावना नहीं है। आप प्रयास करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, संख्या बढ़ती जाएगी तो डिस्चार्ज करेंगे, उसको आप रोक नहीं पाओगे, एनिमल मरेंगे, सड़ेंगे, मिल्स बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो मिल्स बढ़ेंगी, मिल्स बढ़ेंगी तो उसमें से डिस्चार्ज निकलेगा। आप ह्यूमन बढ़ेंगे तो उससे डिस्चार्ज बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम तो होगी। और ये प्रॉब्लम जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा जीनियस टाइप के लोग होते हैं उनसे कम होती है, और जो वैसे होते हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। भाई हम दो हमारे दो, तो पॉपुलेशन वो तो पढ़े लिखे हैं, तो हम दो हमारे दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जनसंख्या नॉर्मल है। हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 8, तो क्या करेंगे आप? एक लोग को देखे, उनके पास, हमारे गांव की बात मैं दूर की नहीं बता रहा हूँ, हमारे गांव में थोड़ा सा एक सटा हुआ गांव है, जो अब नाम ही बता दे रहे हैं, चौकीपुर गांव है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का। उसमें एक लोग को 26 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 12 प्रेजेंट टाइम में हैं। अब सोचो, हम दो हमारे 12, तब क्या होगा? बहरहाल 6, 7, 8 तो सामान्य स्थिति। आप देहात में चले जाओ, कई लड़के भी हैं, 5 बेटे में 2 बेटियाँ हैं, चलो ठीक। कई लड़के हैं, 5 लड़कियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 7, 8। तो अब कुछ जनसंख्या तो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो लेटिन नहीं करेंगे, बोलिए ना, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो होगा, पोल्यूशन है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन होगा ही। बहरहाल यूट्राफिकेशन मतलब होता है इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट का वैल्यू बढ़ जाना, किसके कारण? जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह जा रहे हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पे इफेक्ट होता है, मछलियों का डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है, बीओडी वैल्यू बढ़ जाता है, डीओ कम, बीओडी ज़्यादा। डिस्टिल वाटर का बीओडी 0 होगा और डीओ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आप समझिए, तो यही है यूट्राफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में ढेर सारे प्लांट्स वगैरह का उगना, किसके कारण? इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। और ह्यूमन एक्टिविटी अगर उसको तेज़ कर दिया रही थी तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर बॉडीज़ न्यूट्रिएंट से रिच हो जाती है उसी को बोलते हैं यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है? वहाँ की मछलियाँ मरने लगती, वहाँ के जो अदर इंडिविजुअल वो मरने लगते, बीओडी वैल्यू बढ़ जाती है, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है। बात समझे? और जो वो वाटर बॉडीज धीरे 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 क्या होने लगता है? पटने लगता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम कन्वर्ट हो जाता है बाद में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और वो भी पोल्यूटेड होगा। क्या करोगे आप? तो लिखो, हाँ लिखिए, यूट्राफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच EUTRA है, EUTRO PHICATI on यूट्राफिकेशन, EUTRO PHICATI on यूट्राफिकेशन। हालांकि यूट्राफिकेशन इज ए प्रोसेस इन which
water bodies becomes highly productive or are nutrient rich हो गया, फुल स्टॉप। ड्यू टू कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट PO4 फास्फेट PO4 के ऊपर ट्रिपल चार्ज, कामा NO3 सिंगल चार्ज, are decomposing product in the water bodies, make the water rich in nutrient, RICH होगा, rich in nutrient, full stop। this nutrient rich water bodies such as ponds, lake, river, etc. becomes highly productive or are eutrophic, eutrophic, highly productive or eutrophic, and phenomenon is known as eutrophication, हो गया। पैरा चेंज करके लिखिए, इन अर्ली स्टेज water bodies are nutrient ARE लिखिएगा, in early stage water bodies are nutrientless and poor aquatic life, full stop। this poor aquatic life and nutrient deficiency condition of water body is known as oligotrophic, oligotrophic, TROPHIC, oligotrophic। full stop। when eutrophication increases by human activity, this phenomenon is called as
called as accelerated eutrophication. Accelerated, 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 accelerated eutrophication. हैंड डालेंगे इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है बार बार। इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, पहला पॉइंट, इट causes much growth of algae, much growth of algae, much growth of algae, and causes algal bloom, and causes algal bloom in water bodies. Next point, it causes luxuriant growth of luxuriant, luxuriant growth of, luxuriant growth of water hyacinth, वाटर ह्याजिंथ, जलकुंभी इसको बोलते हैं ना, जानते हो तो हिंदी में लिख लियो, वाटर ह्याजिंथ, HYACINTH, वाटर ह्याजिंथ, इसी को आइकार्निया क्रेसिपस भी कहते हैं, वाटर ह्याजिंथ। ORR, टेरर ऑफ बंगाल, TERROR, ORR, टेरर ऑफ बंगाल, BENGAL, टेरर ऑफ बंगाल। which make the water bodies shallow, which make the water bodies shallow, छिछला बनाती है, and convert them into सॉइल, मिट्टी में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, it affect the quality of, next point, it affect the quality of drinking water, it affect the quality of drinking water, swimming and navigation etc. Next point, it causes depletion of O2 level in water, it causes depletion of water level in depletion of O2 level in water. Next point, it causes death of fishes, and other aquatic animals, due to poor O2 content in water bodies,
ड्यू टू पुअर O2 कंटेंट इन वाटर बॉडीज। पुअर O2 कंटेंट इन वाटर बॉडीज। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज द, सब यूट्रोफिकेशन की बातें चल रही हैं। इट इंक्रीज द DO, सॉरी, इट इंक्रीज द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इंक्रीज द BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ब्रैकेट क्लोज, and decrease the DO dissolved oxygen, DO मतलब DO ब्रैकेट में dissolved oxygen। हाँ लिखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला इसी नंबरिंग नहीं करेंगे, खाली BOD लिख लीजिए, BOD ब्रैकेट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ब्रैकेट में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ORR बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया BOD क्या होता है। पहले BOD का डिफिनीशन जान लीजिए, एक लाइन में समझ जाएंगे। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक बॉडीज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस at 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 days। फिर समझिएगा, ऑक्सीजन की वह डिमांड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ज़रूरत पड़ती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 दिनों के लिए डिज़ोल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पोल्यूटेड वाटर का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर जो होगा उसका BOD वैल्यू सबसे अधिक होगा, और जितना फ्रेश वाटर होगा उसका BOD वैल्यू उतना ही कम होगा। इसका उल्टा जब जाएंगे तो BOD वैल्यू जो कचरे वाला पानी होगा जिसका BOD वैल्यू मैक्सिमम होगा उसका डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खींचेगा। अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप शुद्ध पानी लिए हैं जिसका डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन खूब ज़्यादा है, अब BOD वैल्यू बहुत जीरो है, उसमें कचरा आप डाल दीजिए, अपने घर का पूरा कचरा जो हो उसी में लग डाल दीजिए। डालने के बाद उसको सड़ाइए उसी में, कुछ दिन बाद BOD वैल्यू देखेंगे उसका BOD वैल्यू बढ़ जाएगा। BOD वैल्यू बढ़ा क्यों? क्योंकि जो कचरा उसमें सड़ रहा उसको सड़ाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है वो पनिये में से लेगा ना, हमारे घर से लेगा, तुम्हारे घर से लेगा, कहाँ से लेगा बोलिए ना? तो पानी कहाँ से लेगा? पानी उसी वाटर में से ही ऑक्सीजन लेगा ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कचरा आपने पानी में डाला उसको सड़ाने के लिए, नष्ट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेगा तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? पानी में जो होगा ना, तो पानी में ऑक्सीजन का पनिया को तोड़ देगा, H2O में से ऑक्सीजन निकाल के लेगा। कभी सोचिएगा मत, इसको गलत फहमी मत रहिएगा। वाटर बॉडीज़ वो मतलब डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है जो पानी में घुला हुआ होता है, जो ऑक्सीजन उसमें जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है। H2O को तोड़ कर नहीं तो पूरा पनिया ख़त्म हो जाता तब तो, बोलिए ना। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है उसी को लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेगा, तो इसमें मछलियाँ हैं तो वो कहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन पाएंगी?
तो मरने लगेंगी, बोलिए ना। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे मछलियाँ मरने लगती हैं। कौन? बीओडी वैल्यू जब बढ़ता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन सारी नहीं, बीओडी वैल्यू जब बढ़ जाता है तो मछलियाँ वगैरह मरने लगेंगी। लेकिन डिज़ोल्व ऑक्सीजन जब बढ़ता है तो वहाँ पर जो है मछलियाँ वगैरह जो एक्वेटिक इंडिविजुअल स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ कहाँ रहते हैं? जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे कचरा आपने नहीं डाला हुआ, कचरा डालेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डिग्रेड करेंगे। उसको डिग्रेड करने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे? जल में से ही लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो किसी भी एरिया का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, मैंने कहा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द टॉक्सिक सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स at 20 degree centigrade for 5 days called as BOD value. Maximum BOD value found in highly toxic water, highly pollutant water. Okay, have any problem? No, write down. हाँ लिखिए, BOD is the amount of BOD is the amount of dissolved oxygen, dissolved oxygen needed by microorganism in particular amount of water, for degradation of pollutant at 20 degree centigrade in 5 days. हो गया? The strength of sewage is expressed in term of BOD. The strength of sewage is expressed in term of BOD. Full stop. The magnitude of BOD is related to amount of organic matter present in sewage. Full stop. Thus water bodies with strong sewage has low BOD value. हो गया? Full stop. The BOD of domestic sewage is the BOD of domestic sewage is 200 to 400 ppm. 200 to 400 ppm. 200 to 400 ppm.
200 to 400 ppm for 1 liter of polluted water. For 1 liter of polluted water, full stop. The pure drinking water should have BOD value. The pure drinking water should have BOD value. Should have BOD value less than 1 ppm. Less than 1 ppm. Less than 1 ppm. हो गया, फुल स्टॉप. The pure drinking water contain high amount of DO, dissolved oxygen. The pure drinking water contain high amount of dissolved oxygen, DO, dissolved DISSOLVED, dissolved oxygen, and less BOD, and less BOD. हो गया. अगला हिंट डालेंगे COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. COD. हाँ लिखिए. द टोटल अमाउंट ऑफ O2, the total amount of O2 required for decomposition of organic matter of sewage present in polluted water is known as COD. हाँ लिखिए. द केमिकल यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ COD वैल्यू. फुल स्टॉप लिखिए. द केमिकल यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ COD वैल्यू is potassium dichromate. K2Cr2O7. इसका फार्मूला है K2Cr2O7. हो गया. विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. which is strong oxidizing agent. Full stop. Generally COD value is greater than BOD value. But in absence of non-biodegradable pollutants in water, the COD value will be equal to the BOD. COD value will be equal to the BOD. हो गया. दूसरा हिंट डालेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स.
हाँ लिखिए द वेस्ट मटेरियल discharging from different industry in liquid form is known as industrial effluents. हो गया, फुल स्टॉप. इट इज़ poured in water. इट इज़ poured, उड़ेला जाता है, POURED, poured मतलब उड़ेलना. इट इज़ poured in water in form of organic and inorganic inorganic and organic material. Full stop. The important industrial effluents are given as below. ABCD करके लिख लीजिए. पहला है मरकरी. सेमिनामाटा डिजीज़ होता है, आप जानते हो. मरकरी ऐसी चीज़ को बोलते हैं. तो मरकरी पोल्यूशन, ए है डालेंगे मरकरी पोल्यूशन. हाँ देखिए, मरकरी इंटर्स इनटू द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम different industry such as mining industry, refining industry, organomercuric compound, mercury electric applicants, pesticide industries etc. which uses mercury. उसी सेंटेंस में etc. which uses mercury. Full stop. The mercury is dangerous water pollutant. The mercury is dangerous water pollutant and convert into dimethyl mercury and trimethyl mercury. हो गया. सॉरी, वो डाईमेथिल मरकरी और मेथिल मरकरी में उसको ट्राई काट दीजिएगा. डाईमेथिल मरकरी और मेथिल मरकरी क्यों लिखिएगा, ट्राई मत लिखिएगा. हो गया. हैंडलिंग इफेक्ट. मरकरी का इफेक्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग को मार डालती है. जापान में ढेर सारे मरे थे.
मीनामाटा डिजीज़ उसको कहते हैं। मीनामाटा बे पे प्रोग्राम हुआ था इसलिए उसको मीनामाटा डिजीज़ कहते हैं। बताए भी हैं आपको हम टॉक्सिक सब्सटेंस वाले में। लिखिए इफेक्ट, इट डैमेज द ब्रेन सेल। मरकरी क्या क्या कस करता है आपको? इट डैमेज द ब्रेन सेल। दूसरा पॉइंट, इट कॉजेज मीनामाटा डिजीज़। मीनामाटा MINAMATA मीनामाटा, मीनामाटा MINAMATA। एक डेढ़ नंबर क्वेश्चन पूछता है मीनामाटा डिजीज़, अंडरलाइन मीनामाटा डिजीज़ दैट कॉजेज सेवरल डेथ इन जापान, दैट कॉजेज सेवरल डेथ इन जापान। Several death in Japan. Full stop. This disease had occurs due to consumption of, खाने से, CONSUMPTION, consumption of highly methyl mercury contaminated fish, highly methyl mercury contaminated fish, which is present in Minamata Bay of Japan, which is present in Minamata Bay of BAY, बे मतलब होता है खाड़ी, मीनामाटा बे ऑफ जापान, जापान के मीनामाटा खाड़ी में। उसी बोलने फिशरमैन थे, खा के मर गए सुबह सब। हो गया। दूसरा है लेड PB पोल्यूशन, लेड पोल्यूशन ब्रैकेट में PB। हाँ लिखिए, द मेन सोर्स ऑफ PB इज़, PB मतलब लेड, द मेन सोर्स ऑफ PB इज़ इंसेक्टिसाइड, पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री TC, केमिकल इंडस्ट्री TC, केमिकल इंडस्ट्री TC। हैंड डालेंगे इफेक्ट। पहला पॉइंट, इट कॉजेज लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम, इट कॉजेज लीवर एंड किडनी प्रॉब्लम। Next point, it causes abnormalities in fertility and pregnancy. It causes abnormalities in fertility and pregnancy. Fertility and pregnancy. Next point, it causes reduction in hemoglobin formation. It causes reduction in hemoglobin formation. अगला है डालेंगे तीसरा, कैडमियम पोल्यूशन, CD, कैडमियम पोल्यूशन। हाँ लिखिए, द मेन सोर्स ऑफ कैडमियम इज refinery
रिफाइनरी, जहाँ पे ऑयल शुद्ध होता है, रिफाइनरी एंड कोल कंबस्चन, जहाँ से कोयला जलता है, COL कोल कंबस्चन। हाँ लिखिए इफेक्ट इसका, हेड डालेंगे इफेक्ट। इफेक्ट पहला पॉइंट लिखिए, इट कॉजेज ऑस्टियोमलेसिया, OSTEOMALACIA। इट कॉजेज ऑस्टियोमलेसिया, बोन भंगुर हो जाती हैं, बोन जो होती हैं हड्डियाँ बिल्कुल भंगुर हो जाती है, भंगुर मतलब लचीली, उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, इट कॉजेज ऑस्टियोमलेसिया, OSTEOMALACIA, ऑस्टियोमलेसिया ब्रैकेट में। बोन बिकम्स फ्रेजाइल, बोन बिकम्स फ्रेजाइल, या FREGILE, फ्रेजाइल, भंगुर हो जाएंगी। bone becomes fragile, bracket close। हो गया। हाँ तो दूसरा पॉइंट लिखिए, इट कॉजेज इटाई, ITAI, इटाई, फिर डैश करके बीच में थोड़ा सा लाइन खींच, फिर इटाई, इटाई, ORR, आउच, OUCH, आउच डिजीज़। हाँ लिखिए, इट इज़ पेनफुल डिजीज़ एंड कॉजेज़ बाई ईटिंग ऑफ कैडमियम रिच राइस, कैडमियम रिच राइस। Full stop. The cadmium reaches in rice field, by irrigation process from Jinju River, Jinju River of Japan, which is cadmium rich, हो गया। नेक्स्ट डालेंगे D, आर्सेनिक पोल्यूशन, ARSENIC, आर्सेनिक पोल्यूशन। हाँ लिखिए, इट इज़ यूज्ड इन सम weedicide, weedicide, सॉरी CID लिखिएगा, फिर सुनिए, WEEDICIDE, weedicide and pesticide industry and reaches in the water bodies from the agriculture
and reaches in the water bodies from agriculture. From agriculture. Handling effect. हाँ लिखिए in animal it reduces appetite. APPETITE appetite में भूख न लगना, reduces appetite कम करता भूख को, कम body weight and causes liver disorder and causes liver stomach disorder. Next point, it reduces primary productivity of crop. It reduces primary productivity of crop. Primary productivity of crop due to inhibition of chlorophyll synthesis. Due to inhibition of chlorophyll synthesis in green plants. Chlorophyll synthesis in green plants. हो गया. A B C D E है डालेंगे फ्लोराइड पोल्यूशन. फ्लोराइड F फ्लोराइड पोल्यूशन. हाँ लिखिए द फ्लोराइड it reaches in the water bodies. The fluoride reaches in the water bodies. Reaches in the water bodies from different industrial effluents. हैंड डालेंगे इफेक्ट. हाँ लिखिए इट कॉजेज लॉस ऑफ टीथ इनामेल. पहला पॉइंट, इट कॉजेज लॉस ऑफ टीथ इनामेल. लॉस ऑफ टीथ इनामेल ENAMEL जो ऊपर वाला टीथ का वाइट वाला पार्ट होता है. दूसरा, इट कॉजेज फ्लोरोसिस. FLUROSIS फ्लोरोसिस. ORR crippling disease. CRIPLING ORR crippling disease. Crippling disease in which person suffer from stiff bone and back, fixed joint, FIXED fixed joint, deformed spines, DEFORMED deformed spines, and cannot stand on their feet, आदमी खड़ा नहीं हो पाता अपने पैरों पे, जॉइंट पेन होने लगेगा, इतना खड़े नहीं हो पाएंगे वो. हो गया. अब तीसरा हिंट डालेंगे एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज. तीसरा ही डालेंगे एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज. हाँ लिखिए इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर. इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर. तीसरे हेडिंग में लिख रहे हैं एग्रीकल्चर डिस्चार्ज में. इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड.
full stop. The agricultural activities requires fertilizer and pesticide. The agricultural activity requires fertilizer and pesticide. Which are discharges into the water bodies. Through running water and causes water pollution. Full stop. Thus agricultural discharges include following two pollutants. पहला A, artificial fertilizer. लिखिए, it includes different types of fertilizer. such as urea, phosphate, diphosphate, etc. Full stop. These chemicals are reach in the river. पहुँचते हैं, REACH लिखिए, reaches. These chemicals are reaches in the river, ponds, lake, etc. Through rainfall and pollute the water. pollute the water. हैंड-डालिंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट इसका होगा? पहला पॉइंट, इट कॉजेज यूट्राफिकेशन. पहले बता चुके हैं आपको. नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज ग्रोथ ऑफ एल्गी. ब्रैकेट में एल्गल ब्लूम. नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज डेथ ऑफ फिशेज. एंड अदर एक्वेटिक लाइफ. death of fishes and other aquatic life by increasing BOD value and decreasing DO, dissolved oxygen. हो गया. इसमें बी हैंड डालेंगे पेस्टिसाइड. हाँ लिखिए, दीज आर पेस्टिसाइड में लिखिए PESTICIDE, मैं सब लिखवाया हुआ हूँ टॉक्सिकेंट्स में. दीज आर केमिकल्स used for killing the plant and animals. Pest used for killing the plants and animal. pest पेस्ट मतलब कीड़ा वगैरह होते हैं जो हार्म पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म होते उसको बोलते पेस्ट. प्लांट एनिमल पेस्ट लिखे. फिर सुनिए,
These are chemicals used for killing the plant animal pest. Full stop. The pesticide includes सब आपको लिखवाया हुआ रहा हूँ पहले. Includes insecticide, comma, rodenticide, 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 comma, insecticide, rodenticide, fungicide, 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 comma, nematicide, etc. Full stop. These pesticides are rich in the water bodies. These pesticides are rich in the water bodies from agricultural field, through the running water, and causes water pollution, water pollution. Effect, handling effect. पहला point, it causes death of aquatic animals. Next point, it causes death of bacteria and fungi of water bodies. Causes death of bacteria and fungi of water bodies. Hence decomposition process in water bodies decreases. Hence decomposition process in water bodies decreases. हो गया. हैंड डालेंगे ऑयल पोल्यूशन. लास्ट वाला चौथा हैंड डालेंगे ऑयल पोल्यूशन. हाँ लिखिए, द पेट्रोलियम, डीजल एंड केरोसिन ऑयल, the petroleum, diesel and kerosene oil etc. are transported from one country to another country by ship, जहाज से, by ship, through sea water, when the leakage of oil occurs, when leakage of oil occurs during transportation, water bodies becomes polluted. Water bodies becomes polluted. Hand डालेंगे effect. हाँ लिखिए, it causes death of many aquatic animals. Because respiration is affected by oil pills.
affected by, because respiration is affected by IL pills, ORR leakage of ILs. नेक्स्ट पॉइंट, द IL फिल्म, जो एक लेयर ऊपर बन जाती है, द IL फिल्म ऑन वाटर सरफेस, द IL फिल्म ऑन वाटर सरफेस, द IL film on water surface inhibit the photosynthesis of plant and growth of plankton फुल स्टॉप। नोट्स करके नीचे लिख लीजिएगा, नोट्स। वाटर पोल्यूशन का उसमें लिखिए, वाटर पोल्यूशन कॉजेज सीवियर, वाटर पोल्यूशन कॉजेज सीवियर diseases in human being, severe diseases in human being like typhoid, tuberculosis, cholera, डायरिया, CHOLERA, cholera, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया, अमीबिक डिसेंट्री, AMOEBIC, अमीबिक डिसेंट्री, DYSENTRY, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री etc. Several types of worm disease, worm like ascariasis, and other nematodes disease also occurs due to water pollution. Full stop. Leprosy, jaundice, and other bacterial or viral infection, other bacterial and viral infection also occurs due to water pollution, अब हेड डालेंगे आप, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर
पोल्यूशन। कल हमारी मुलाकात होगी फिर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो कल फिर मिलते हैं।